बेतिया के। कहाँ के रहने वाले? बेतिया के। बिल्दिया के। नाम? फागू जादू। फागू जादू 18 दिन आगे। फागू लाल? हाँ फागू जादू। फागू जादू? हाँ। अब सर हम आए हैं बहुत ऐसी से हमारा पद होने वाला है लड़का के या बेटा के किसी को पद होने पर हम आए हैं इसको। फागू यादव बेचिया जिला के रहने वाले हैं। कन्या विवाह में 18 दिन तक रहे। अर्जी नहीं लगी, अर्जी लगी, अनजाने में घर चले गए। आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं, बाकी बात मिलने के बाद कहेंगे। ये किसने लिखा? ये लिखो नहीं सर। है? ये लिखो मतलब लिखने वाला कोई और है? हाँ हाँ सरकार हम तो कुछ नहीं जानते हैं, बुका आदमी हैं। तो तुमने ही बोला होगा ऐसा लिख दो। हाँ हम बोले, हम बोले। माइक ले लो। तुम क्या बोले? हम ये पूरी बोले हैं कि लिखे हैं सर लिख दीजिए ऐसे ऐसे हम भेंट करने आए हैं। वो बड़ा भेंट नहीं हुआ, बहुत धक्का गर्दनियाँ लगा कर हमारी बस्ता टूट गया है। अरे कपड़ा ना उतारो। हम तो देख लिया, हमने देख लिया। कपड़ा कपड़ा रहने दो, इज्जत रहने दो, हम देख लें। अब मिलते हैं आपको। भोजन हुए? हाँ सर। खाया? हाँ सर। क्या खाया? ये सरकार हमें चीनी की बीमारी है, बहुत खाते हैं, कम बहुत कम खाते हैं। चीनी की बीमारी मतलब शक्कर की रोग, शुगर। हाँ शुगर। हाँ ठीक है, तुम लोगों को समझाने को कह दे। तो चीनी की बीमारी में कम खाते हो। कम खाते हैं, बढ़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि कम खाइए। पूछते हैं कि कै रोटी खाते हैं, हम 15 रोटी 16 रोटी खाते हैं। धारी बेहुदा। कितना रोटी? 14 गो 15 गो। कितना रोटी? 14 गो 15 गो रोटी। 15 रोटी? हाँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि अरे बेहुदा। डॉक्टर क्या कहते हैं? बेहुदा इतना रोटी तो क्यों खाता है? इसमें 4 बेर खाओ, इसमें 4 बेर खाओ। 4 रोटी? और बेहुदा बोलता डॉक्टर? हाँ बेहुदा कहता है, बेहुदा है सर। हम बेहुदा है सर, हम बेहुदा है, बेहुदा है, बेहुदा है। आपकी यहाँ से जाकर मैं स्प्रे पर से कूद गया, बागेश्वर बाबा के धाम से मैंने बच गया। अब जाने वाला है नरकटिया गए, हम रामनगर में उतरने वाले हैं, कूद गए हैं, उसी पर खड़े रहे हैं। बागेश्वर बाबा के नाम लेकर खड़े रह गए हैं। बागेश्वर बाबा के नाम लेकर कूद गया, बोरा चादर चोरी यहाँ चल गया। ट्रेन से कूद गए? कूद गया एक्सप्रेस पर। महाराज ऐसा ना करियो। नहीं, हमारा बोकई से कूद गया, बोका से आज बोकई से कूद गया। चादर कम्बल बहुत सामान लेकर आया। ये दुकानदार ने रख लिया। 4 दिन में मैं रोआ। सरकार गंगा जल दे दियो हम उपाय। सरकार कोई रास्ता हमारा मिल जाए। ठीक है, हम आपकी अर्जी लगा दे भी। ठीक। ठीक। और कौन आया है आपके साथ? कोई नहीं सरकार, हमारा लड़का कहते हैं जेठ है, उन्हीं के लड़के के ना आप आके बोले हैं कि कौन कहते हैं। अच्छा यहाँ दे दीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि जो आते कहता है कि हमारा बेटवा के वध होगा कि नतिया के वध होगा। आप बोले हैं। आप चिंता न करो, किसी का वध नहीं होगा। हम बैठे, हम उनसे लड़ेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, ठीक। क्योंकि तुम हो फागू, हम नहीं भागू। ठीक है, ठीक है सरकार, सही सरकार। तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है सरकार। ठीक। माइक नहीं देते। ठीक है सरकार। ये क्या है? ये क्या है? ए सरकार कुछ फल नहीं कीन पाए हम। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना फल चाहिए ना दक्षिणा। अरे रखो रखो। नहीं नहीं सर, फल नहीं लिया सरकार। अब आउट रहियो, हम अर्जी लगा देगी। चिंता ना करो, नियम को पालन करो ना। सब बढ़िया हुई है। ठीक है, तुम्हारा पर्चा बन जे। ए सरकार मुलाकात तनिए हमरा के कबू टाइम लेके बुला रह जाओ। हम ऑर्डर दे दिए, हम रह भी सकते हैं सेवा में। आप आइएगा तब हम जाएंगे।
रामचंद्र भगवान की। बड़े बिड़ले बिड़ले पागल मिलते हैं, देख रहे हो, एक्सप्रेस ट्रेन से कूद गए और बागेश्वर बाबा का नाम लेके, अब ना कूदियो। नहीं, कपड़ा ना उतारो, कपड़ा नहीं। हाँ हाँ, हरे राम राम राम, जय हो जय। नहीं नहीं नहीं, समझो तुम्हारी जय जय हो गई। तुम्हारे लड़का कहते हैं भगवान है, बाबा के पास जाओ। सीताराम, ठीक है। ठीक है, हम टोकन नंबर दिलवा रहे, बैठ लो। अब कपड़ा ना उठाइए, लेकिन आओ विराजो इस तरफ। वो दे दिया टोकन। इन्हें पहले समझा दो, ऐसे नहीं पता लगे। इसके आधार पे कहना पर्चा बनेगा। डाले रहो, बहुत प्यारे लग रहे हैं आज, ऐसा लग रहा हो जैसे नई नई फिर से शादी हो रही। जाओ प्रसाद पालो, खुश रहो। और बहस से लड़ाई होगी, तर्क से जीत होगी। पर तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन आपको तर्क से जीवन में आनंद आने लगेगा। इसलिए हम आपको आज की रात ये कहना चाह रहे हैं कि उत्सव के ही बहाने सही आप जग तो रहे, लेकिन हाँ, जागना हम आपको फिर कह रहे, तुम जाग के भागना मत। रात जग रहे, आज 4 तारीख लग गई और तुम इस चक्कर में जग रहे, कल गुरुजी का हैप्पी बर्थडे है। लेकिन हमें तो अपना काम करना है, तुम अपना काम करने आए। हमें अपना काम करना है कि हमारा काम क्या है? हमारा कोई काम नहीं, यही काम है कि तुम जाग जाओ। पर नींद ना आना जागना नहीं है, नींद आए और तुम होश में रहो, ये जागना है। नींद आए तुम होश में रहो। बहुत से बार ऐसा होता है कि कई बार तुम लोग सोते हो तो अनुभव करोगे कि टीवी पर कोई गाना चल रहा हो तो तुम वो सपने में देखने लगते, बाहर कोई बातें कर रहे हो तो वो तुम सपने में देखने लगते हो। बस इसी स्थिति को हमेशा प्रभु के पास बनाए रखने को जागना कहते। लेकिन ये संभव कैसे है? ये संभव है अभ्यास से। किससे संभव है? अभ्यास। करते करते अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास जब करोगे, देखो हम लोगों की एक आदत है, प्रवचन सुन लिए, बोरी फट्टी फटकारी और चल दी। बढ़िया कथा हुई, आनंद आ गया, आनंद आ गया, बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत नहीं, रसगुल्ला ज्यादा अच्छा था और तो सब ठीक था, थोड़ा एलईडी में कम दिख रहा था। अरे नहीं, सामने ही डिस्टर्ब है थे, बाकी तो ठीक था। अरे भाई तुम रसगुल्ला खाने आए या एलईडी देखने आए या फोटो खिंचाने? कुछ लोग तो अरे बात बन गई थी, पीओ से उन्हें धक्का दे दिया, नहीं तो फोटो खिंचाई गई थी। अरे भाई ठीक है, श्रद्धा है, वो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम इतने बड़े स्थान पर आकर लेके क्या जा रहे? माला, प्रसाद, नारियल, ये तो कहीं से भी ले जा सकते हो। फिर बागेश्वर धाम क्यों? बगल के मंदिर में ले जाओ और चढ़ा के फोड़ के ले आओ, ले लो गाई खा। फिर बागेश्वर धाम इतने दूर, इतने जंगल में तुम क्यों आए? ना बैठने की व्यवस्था, ना खाने की, ना पीने की, अंधेरा मचा है, धक्का मुक्की, यार कुछ आदमी डरे, कुछ लार टपका रहे, कुछ भूत चिल्ला रहे। तुम यहाँ हैरान पड़े क्यों आ रहे हो? धक्का मुक्की खाए हुए क्यों हैरान बेफिजूली में टेंशन में घूम रहे हो? अटेंशन की जगह तुम टेंशन में घूम रहे हो, हैं? काहे को दिमाग खराब कर रहे हो? अरे भाई इतनी जगह पर तुम इतनी मशक्कत से आए हो, इतना किराया लगा के, और तुम कुछ लेना जा पाओ तो तुमसे बड़ा उल्लू कौन होगा? कौन होगा? खोजो कोई दूसरा आपसे बड़ा, अपन से बड़ा। अरे भाई इतनी बड़ी जगह पर, ऐसे स्थान पर इतनी मशक्कत से आए हैं, कुछ ले जाओ या ना ले जाओ।
अभ्यास करने की कला, अब प्रभु को पाने का रास्ता जरूर ले जाओ। अब प्रश्न उठता है कि अभ्यास क्या है? प्रश्न उठता है अभ्यास क्या है? अभ्यास है आदत। क्या? आदत। जैसे कुछ लोगों को, हम बचपन की अपनी घटना बता रहे हैं, हम पानी पीते थे गिलास से, लेकिन हमारे घर पर, घर के सामने, घर पर क्या, घर के सामने कुछ मास्टर आते थे, शिक्षक, वो पढ़े लिखे थे, तो वो पानी जब पीते थे तो ऊपर से डाल के पीते। तो एक दिन हमको भी ललक लगी कि गिलास ऊपर करके निशाना मारना चाहिए। तो आगे को लोगों नाक में घुस गो, फंदा लग गो। तो हमने शिक्षक से पूछा कि सर, मास्टर गांव में सर जी कहते हैं, सर जी आपको एक बूंद नहीं नाक में गो, हमारा तो आधो गिलास ही पूरो, यहाँ की जगह यहाँ से पीना पड़ा। कुछ नहीं, थोड़ा कष्ट जरूर हुआ है, पर आपने कैसे? तब उन्होंने हमें बुलाया पास में, हंसे, हमारी बच्चे ही थे छोटे, तो पटर पटर बातों पे वो मुस्कुराए, बोले पंडित जी ये अभ्यास का कमाल है। तो हमने भी उनसे, रुको ताली बाद में ठोकना, तुम लोगों की यही दिक्कत है, बात भले ही समझ में ना आए ताली जरूर बजाएंगे, क्योंकि जो बकता है उसको ये फुल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि तुमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हाँ, तो हमने पूछा ये अभ्यास क्या है? बोले तुम रोज आदत डालो 1 गिलास पानी पीने की, और रोज सुबह से आदत करो, पंडित जी 4-5 दिन में सीख जाओगे। और बड़ी मजे की बात यह है, हम अभ्यास पूर्ण बात बता रहे हैं कि हमने 2 दिन प्रयोग किया, और तीसरे दिन पूरा पानी हमने एक भी बूंद नीचे गिरे बिना और होंठों पे गिरे बिना पूरा पिया। बस इसी का नाम अभ्यास है, इसका नाम है अभ्यास। ऐसे ही तुम्हें भजन का अभ्यास करना। कुछ दिन मन नहीं लगेगा, कुछ दिन तुम्हें चीटा काटेंगे, कुछ दिन तुम्हें मोबाइल की रील याद आएगी, कुछ दिन तुम्हें पड़ोसी पड़ोसन याद आएंगे, कुछ दिन तुमको भोजन याद आएंगे, कुछ दिन तुम्हें कुछ और, कुछ दिन वासना याद आएगी, कुछ दिन कुछ और। कभी कभी वासना का आना बुरा नहीं है, पर हमेशा वासना का आना बुरा है। तो कुछ दिन ऐसा भी आएगा, तुम उससे घबराना नहीं, आने देना, स्वागत करना। तुम अपना अभ्यास बनाए रखना, अभ्यास बनाए रखोगे, भजन बनाए रखोगे, दृढ़ता बनाए रखोगे, समर्पण बनाए रखोगे, परिणाम जैसे पानी पीने के गिलास के अभ्यास से पानी पीने की कला हमें मिल गई, वैसे ही तुमको जीने की कला मिल जाएगी। जागने का अभ्यास, भीड़ में एकांत का अभ्यास। भीड़ में कुछ लोग मिलते हैं, अरे बहुत भीड़ है, हम तो बहुत डरते हैं। काय को डरते? भीड़ है, अरे ठीक है, डरना ठीक है, पर सुनो, भीड़, एक जने हमको मिले, महाराज हम तो एकांत में रहना चाहते, एकांतिक आदमी है, हम कहा हिमालय टंग जाओ। और आजकल तो वहीं भीड़ जा रही, अब तो केवल चंद्रमा ही एकांत बचो, चांद पे टंगो वहीं एकांत बचो, कि आजकल तो हिमालय में लोग टंग रहे हैं। तो बोले क्या करें? हमने कहा एकांत में जाने का एक ही उपाय है। बोले क्या? हम कहा एकांत में जाने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, एकांत में जाने के लिए भीड़ में एकांतिक होने की आवश्यकता है। भीड़ में एकांतिक हो जाओ, शोर में मौन हो जाओ। कुछ लोग मौन धारण कर लेते हैं पर भीतर से बकबकाते रहते हैं। ये अभ्यास की कमी है। इसलिए आप लोगों को, आप लोग रात को बैठे हो तो कुछ आपको चिंतन की सामग्री मिले। वो चिंतन की सामग्री यही है कि हमको भागना नहीं है, क्या करना है? जागना है। और जागने का मतलब कुछ नहीं, जागना है, जागने का मतलब आंख खोलना नहीं, अंदर की आंख खोलना है, अंदर की आंख। अच्छा, जगने के फायदे क्या है? पुरानी कहावत है, जो सोवे सो खोवे, जागे सो पावे। अच्छा, पाओगे क्या? फायदे क्या है? फायदे ज्यादा तो कुछ नहीं है, दुनिया को ठीक तरीके से देख लोगे। जो जागता है वो सब कुछ देख लेता है, वैसे तुम भी जाग जाओगे तो दुनिया में सत्य और असत्य क्या है, धर्म और अधर्म क्या है, ये देखने की कला तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और बस तुम्हारे जीवन में उत्साह आ जाएगा। उत्सव तो चल ही रहा है, उत्सव तो भगवान की कृपा है। तो इस 4 तारीख के उत्सव में आज की रात के सूत्र को तुम्हें याद रखना, जो जाग जाता है वो फिर भटकता नहीं है, अटकता है। क्या करता है?
अटकता है, लटकता भी नहीं लटकता भी नहीं, खटकता भी नहीं, अटकता है। जो वो ना लटकता है ना खटकता है, वह तो प्रभु को पा ही जाता है। दादा गुरुजी सुनाते थे हमारे, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। इसलिए हम लोगों को भागना नहीं है, क्या करना है? जागना है। जागना है, वैसे आंखें खोलना जागना नहीं है, अपितु सत्य और असत्य को जानना ही जागना है। इसी भाव को याद रखो। अब 4 तारीख लग गई है, अब लगाई गई, वो तो जुलाई है, आएगी वो जाएगी, कल चली जाएगी। 4 तारीख कौन सा लंबी टिकने वाली है? इस दुनिया में लंबा टिकने वाला है ही नहीं कुछ, वो भी जाएगी अपने समय पे। तो 4 जुलाई आई गई। बाकी सब लोग वृक्षारोपण भी करें, हम भी करेंगे, केवल उपदेश नहीं देंगे, हम भी करेंगे। क्योंकि कोई लोग नहीं जो तुरंत कमेंट करें, हैं दूसरों को तो ज्ञान दे रहे, खुद कर रहे कुछ ये भी बड़ी आफत है। तो ये बताना पड़ता है कि नहीं हम भी करेंगे। तो बाकी आप लोग बहुत अच्छे हैं, बागेश्वर धाम आए हैं। आप आए काहे को बुलाए हैं? हमने थोड़ी बुलाया है, जिसने बुलाया है वो जाने, बालाजी ने बुलाया है। बालाजी तुमको जीवन भर बुलाते हैं। तुम सरदार जी टेंशन ना लो, तुम्हारी टेंशन हम फ्री करवा देवी, तुम टेंशन ना लो। मोबाइल तुम्हारा चला गया, हम जाने तुम्हारा चित्त तो होता ही धरो, तुम्हें कौन प्रवचन पोसा रहे, हम तुम्हारी टेंशन समझते हैं। खैर जिसको जो टेंशन हो, किसी को अगर भयंकर गैस लगी हो, भाई किसी को भयंकर गैस का पेट चढ़ा हो, तो तुम चाहे जितने करोड़ों के प्रवचन बोल दो, वो तो दाव देखता है कि कब छोड़े। अपनी अपनी मजबूरी है, और थोड़ा ही मौका मिला, अरे यार आवाज ना भी आए चलेगा। जय सिया। ऐसे ही सरदार जी का हाल है भाई, कैमरा करो उन पे। तो हमने तो जागने की कहानी भी सुना दी, कथा, करोड़ों के प्रवचन दे दिए, पर वो यही सोच रहा है कि कब है हम आओ। तो अपनी अपनी आप बीती है, चल रही सबके ऊपर अपनी अपनी आप बीती। बोलो जय सिया राम, जय बालाजी की। और क्या सब बोल ही दिया है, हैं? चंगीलाल नहीं बोला है आज, सही में नहीं बोला। आप चंगीलाल गुम तो नहीं होगा, नहीं बोला होगा। अब हम देख रहे चंगीलाल कहां फंसेगा। अरे और